नमस्कार, आपके साथ मैं प्रदीप राज। अब बात करते हैं खबरों की। रांची के पत्रकार आनंद दत्ता को पुलिस द्वारा पीटे जाने के खिलाफ पत्रकारों ने विरोध प्रदर्शन किया एवं पुलिस वालों को गिरफ्तार करने की मांग की। रविवार को बापू वाटिका रांची में पत्रकार जुटे और पत्रकार की पिटाई पर विरोध जताया। मान लीजिए आप किसी बाजार में हो और पुलिस वाला आपसे पूछे कि तुम्हारा थैला कहाँ है और आप कहें कि थैला पत्नी के पास है। इतना सुनते ही पुलिस वाला आपको पीटने लगे, तब आप इसे क्या कहेंगे? पुलिस की ड्यूटी या गुंडागर्दी? रांची में स्वतंत्र पत्रकार आनंद दत्ता के साथ शनिवार को ठीक ऐसा ही हुआ। रांची मोहराबादी थाना के एएसआई ने पत्रकार की पिटाई कर दी और थाने ले जाकर भी उन्हें प्रताड़ित किया। पत्रकारों की शिकायत पर आनंद दत्ता को देर रात छोड़ा गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हस्तक्षेप से पत्रकार को पीटने वाले एएसआई मोहन महतो को निलंबित कर दिया गया है। एफआईआर दर्ज कर उसे गिरफ्तार करने की मांग की है। स्वतंत्र पत्रकार आनंद दत्ता झारखंड में कई वर्षों से स्वतंत्र पत्रकारिता करते आ रहे हैं और झारखंड की जमीनी हकीकत को सामने ला रहे हैं। इनकी कई रिपोर्टों पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संज्ञान लेते हुए रिपोर्ट में उठाए गए समस्याओं के समाधान के लिए जिला उपायुक्तों को आदेश दिया है। ये वर्तमान में द प्रिंट हिंदी, गांव कनेक्शन और न्यूज़ क्लिक हिंदी के लिए रिपोर्टिंग करते हैं। स्वतंत्र पत्रकार आनंद दत्ता कल शाम में अपनी पत्नी के साथ रांची के मोहराबादी मैदान के पास सब्जी खरीद रहे थे। वहां पर मोहराबादी टीओपी के एएसआई मोहन महतो दो महिलाओं से बात कर रहे थे। एएसआई ने पत्रकार को देखते ही कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। सब्जी खरीदने की बात बताने पर झोला दिखाने को बोलने लगा, जबकि झोला लेकर इनकी पत्नी आगे बढ़ गई थी। इतना सुनते ही पॉकेट मार कहकर एएसआई ने पत्रकार को थप्पड़ मारना शुरू कर दिया और गला पकड़कर खींचते हुए पीसीआर में लेकर चला गया। पीसीआर से पत्रकार को टीओपी ले जाया गया और वहां भी इन्हें पीटा गया। स्वतंत्र पत्रकार रुपेश कुमार सिंह ने ट्वीट कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आरोपी पुलिस वाले पर एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार करने की मांग की। ऑल इंडिया रिपोर्टर एसोसिएशन के राष्ट्रीय सचिव सत्यापाल ने इस घटना की निंदा की है और मुख्यमंत्री से पत्रकार सुरक्षा कानून अविलंब लागू करने की मांग की है। रांची के स्वतंत्र पत्रकार विशद कुमार ने कहा कि समाज में पत्रकार ही जब असुरक्षित हो तो समाज पर गुंडों मवालियों का कब्जा हो जाएगा। इसलिए ऐसी घटनाओं के खिलाफ समाज के लोगों को आगे आना चाहिए। झारखंड के पत्रकार आनंद दत्ता की पिटाई बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही भ्रष्टाजनक है, बहुत ही भयावह है कि एक पत्रकार सब्जी खरीदने जाता है और उससे रांची के मोरहाबादी टीओपी के थाना पर जो एसआई है मोहन महतो, वो बोलते हैं कि आपका झोला कहाँ है, आप यहाँ क्यों आए हैं? और बताने पे मेरी पत्नी आगे झोला लेके गई है, मारपीट करने लगते हैं। फिर उनको थाना ले जाके वहाँ भी मारपीट करते हैं। मतलब एक पत्रकार के साथ, जो कि ऐसा पत्रकार जिसकी न्यूज़, जिसकी रिपोर्टें लगातार हेमंत सोरेन ने ट्वीट किया है, उस पर कार्रवाई किया है, अपने जिला उपायुक्तों को आदेश दिया है और उनके साथ एक मतलब अपराधी के जैसा व्यवहार किया जाता है। तो मैं डिमांड करता हूं कि अविलंब, अभी जो कार्रवाई हुई है कि उस जो मोहन महतो थे उसको निलंबित किया गया, लेकिन मेरा डिमांड है कि निलंबन से काम नहीं चलेगा। अगर वो दोषी है, निलंबित किए हैं, तो उस पर एफआईआर दर्ज कीजिए और उसको जेल के अंदर बंद कीजिए। क्योंकि और साथ ही साथ झारखंड में पत्रकार सुरक्षा कानून को लागू करना चाहिए। और अगर सरकार पत्रकार आनंद दत्ता को पिटाई करने वाले एएसआई पर कार्रवाई नहीं करती है तो हम तमाम पत्रकार साथियों से अपील करते हैं और साथ ही साथ तमाम जनवाद पसंद लोगों से अपील करते हैं, जो सच्ची पत्रकारिता चाहते हैं, वैसे लोगों से अपील करते हैं कि आप भी सड़क पे उतरें और पत्रकार की इस तरह की निर्मम पिटाई के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन हो, एक आवाज़ उठे, ताकि इस पुलिस कर्मियों का जो गुंडागर्दी है पूरे झारखंड के अंदर वो बंद हो। क्योंकि ये गुंडागर्दी रघुवर दास सरकार से होते हुए हेमंत सोरेन की सरकार में भी आया है। सत्ता तो बदल गई है, लेकिन जो पूरा प्रशासन का चरित्र है वो बदला नहीं है। इसलिए अविलंब पत्रकार सुरक्षा कानून बने और इस एएसआई को जेल के अंदर, हवालात के अंदर बंद किया जाए, तभी पत्रकार के साथ न्याय माना जाएगा। की हरकत जो है कि पुलिस आगे ना करे, दूसरे जो पुलिस हैं वो लोग इस तरह की कार्रवाई करने से थोड़ा परहेज करे या डरे।
ये ज़्यादा ज़रूरी है। और चूँकि हम लोग पत्रकारिता करते हैं और इस कोरोना के संकट काल में भी हम लोग एक वॉरियर की तरह जो है कि काम कर रहे हैं। हम लोगों का मूवमेंट पूरे कोरोना काल में जारी है और ऐसे संकट के दौर में अपने को संकट में लेकर के अगर काम कर रहा है और फिर इस तरह का अगर पुलिस प्रशासन के तरफ से अगर इस तरह का बिहेवियर हो तो मतलब इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इस संदर्भ में मिल करके एक बार और इस पर एक फॉलोअप करते हुए हम लोग जब तक उस पर दंडात्मक कार्रवाई नहीं हो जाती है तब तक हम लोग चुपचाप नहीं बैठेंगे। ये मेरा एक सुझाव है, क्योंकि ये मैसेज एक जाना जरूरी है कि पत्रकार एकता है और मजबूती से है खड़ा हुआ और इस तरह की चीज़ों को, इस तरह की कार्रवाई को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो लोग काम कर रहे हैं इस तरह से जितना संघर्ष कर रहे हैं और वो फिर लाठी खा रहे हैं, मार खा रहे हैं और इससे उनसे ऐसा सलूक भी हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए वो कम से कम ऐसा निर्देश दें पूरे राज्य भर की पुलिस को कि पत्रकार कहीं पीटे ना जाएँ, इस तरह से उनके ऊपर कहीं ज्यादती ना हो। और कोई पहचान अपना बता रहा है, पहचान दे रहा है, अपना कार्ड दे रहा है, उसके बाद भी आप उसको पीट रहे हैं, तो ये एक अलग तरह का ये शुरू हो गया। लोग जान रहे हैं कि पत्रकार, ऐसा नहीं है कि नहीं जान रहे हैं कि पत्रकार, अनजाने में नहीं हो रहा है गलती, ये जानने में हो रहा है, जान के हो रहा है। और मेरे बताए जाने के बाद भी कि हम पत्रकार हैं, आप इस तरीके से बातचीत नहीं कर सकते हैं। हम लगातार तमीज़ के साथ पेश आ रहे थे, उनसे भी यही रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप कम से कम तरीके से बात करिए। तो वो लगातार धमकी देने जाते कि पत्रकार हो तो क्या, चलो अब थाने में ही बात करेंगे, पत्रकार हो तो बुलाओ, देखते हैं क्या करता है। हमने कहा कि देखिए, जब बातचीत काफ़ी हो गया, हमने लिखित में शिकायत दे दिया, फिर बाद में वो माफ़ी मांगे। हमने कहा देखिए ये तरीका ठीक नहीं है, हम पत्रकार हैं, हम मेरे पास मतलब बात करने की क्षमता है, हम बात करने आ गए, मेरे साथ 4 लोग हैं वो आ गए। लेकिन आम आदमी जो कल को कोई भी आप किसी के साथ करेंगे वो तो 4 थप्पड़ खाएगा, दे झाड़ के चल देगा, वो तो सोचेगा हम खुशकिस्मत है कि हमको थाना नहीं ले गया। ये ट्रेंड नहीं चलना चाहिए, ये तरीका गलत है आपका, ये काफ़ी आपत्तिजनक है। कोई एक अनपढ़ ASI है या जिसको लगता है कि बहुत वर्दी की गर्मी में है, वो अगर पीट देता है, उसके अंदाज अलग होता है तो कोई बात नहीं। लेकिन इसके बाद भी जब जो सत्ता का कैरेक्टर जो दिखा, सत्ता का जो चरित्र दिखा, जिसे अभी आनंद बता रहे थे, पूरा रेखांकित कर रहे थे कि आप इस राज्य का मुखिया जो खुद आंदोलनों का उसकी उपज है, जो खुद भी आंदोलनकारी के तौर पर स्थापित होना ज़्यादा फख्र महसूस करते हैं, वहाँ के मुखिया अगर ये कहते हैं कि हमारी राज्य की पुलिस ने बहुत बेहतरीन काम किया, तो मैं आप सभी साथियों की ओर से उन तक जरूर पहुँचाना चाहूँगा कि ये पुलिस आपको मुबारक हो। पुलिस की ज़रूरत नहीं है, हमको ऐसी पुलिसिंग की ज़रूरत नहीं है जहाँ आम आदमी को आप इस तरीके का ट्रॉमा में डाल दें। राजेश जी ने, अखिलेश जी ने, ये जो झारखंड पुलिस के कल जिस व्यक्ति ने वो लिंचिंग वाली मानसिकता है, जैसे किसी की मॉब लिंचिंग होती है, वही जो मॉब की जो मेंटलिटी होती है वही झारखंड पुलिस की मेंटलिटी थी कल जो आनंद के साथ उन्होंने किया। और ये कोई सवाल पत्रकार का नहीं है, कोई प्रिविलेज हम लोग मांगते नहीं है पत्रकार होने के नाते। आम आदमी कोई होता तो भी पुलिस उसके साथ वही व्यवहार करती। तो कम से कम सारी बातें चूँकि कह दी गई हैं, इसलिए मैं उसमें कुछ बोलूँगा तो रिपीटेशन होगा। उस व्यक्ति को जो सज़ा दी गई है वो सज़ा है ही नहीं, वो मज़ा है। सस्पेंशन, यहाँ हम लोग सारे लोग फील्ड में काम करते हैं, डेस्क पे काम करते हैं, जानते हैं कि सस्पेंशन कोई सज़ा नहीं है। वो आदमी अगले 3 दिनों के बाद फिर किसी थाने में चला जाएगा और उसी तरह गुंडागर्दी करेगा। तो उसको ऐसी सज़ा मिले जो एक नज़ीर बने और पुलिस सेंसिटिव हो इस तरह के अपराध के प्रति, इस तरह के व्यवहार के प्रति। ये कम से कम हम लोग मुख्यमंत्री से, राज्य के पुलिस के मुखिया से, और ऐसा नहीं है कि अपर लेवल का पुलिसिंग यहाँ सेंसिटिव है, SSP, DIG, DG सारे लोग सेंसिटिव हैं, लेकिन जो लोअर लेवल पुलिसिंग है उसको सेंसिटिव करने की ज़रूरत है और ये लिंचिंग वाली मानसिकता से बाहर निकालने की ज़रूरत है। तो आनंद के साथ जो हुआ वो कल हमारे साथ हो सकता है, राजेश जी के साथ, अखिलेश जी के साथ, किसी के साथ हो सकता है। उसका विरोध करें और उसको ऐसी सज़ा दिलाएं कि दूसरे लोग उससे कम से कम एक सीख के तौर पे लें। राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन से राजद परिवार में शोक की लहर है। समस्त राजद परिवार काफी दुखी है। रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन पर प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय रांची में नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। राजद नेताओं ने रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन को राजद के लिए अपूरणीय क्षति बताया। युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष रंजन कुमार ने बताया कि श्री सिंह राजद के स्तंभ थे। उनके निधन से राजद में एक युग का अंत हो गया। धनबाद के वरिष्ठ अधिवक्ता और राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता
राजदेव यादव भारतीय ने रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन को अपूरणीय क्षति बताया है। धनबाद के वरिष्ठ अधिवक्ता और राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता राजदेव यादव भारती ने रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन को अपूरणीय क्षति बताया है। आज जो है हमारे राष्ट्रीय जनता दल का एक रीढ़ एवं सामाजिक न्याय के स्तंभ एक कहे जाने वाले मजबूत स्तंभ और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय लालू प्रसाद जी का कंधा से कंधा मिलाकर चलने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद जी का असामयिक निधन हो गया। उससे हमारे राष्ट्रीय जनता दल परिवार एवं पूरे झारखंड, बिहार समेत पूरे देशवासियों लोग में शोक का लहर दौड़ गया और उनके निधन से राष्ट्रीय जनता दल परिवार काफ़ी मर्माहत है, जो कि उनकी क्षतिपूर्ति करना बहुत ही कठिन है और नहीं हो सकता। रघुवंश प्रसाद सिंह एक महान समाजवादी नेता आज हमारे बीच में हैं। वे जनता से जुड़े और जन समस्याओं से सरोकार रखने वाले एक महान नेता थे। वे कई बार सांसद बने और केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी मंत्रिमंडल का बनने का सौभाग्य मिला और मनरेगा जैसे कार्यक्रम उनकी देनों में से एक हमेशा याद की जाती है। वे हमेशा आरजेडी समाजवादी पार्टियों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर और उसको सीखने का काम किया। वे आरजेडी के एक महानतम नेताओं में से थे और आज भी उनको आरजेडी अपना एक बहुत बड़ा नेता खोया हुआ हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं, उन्हें नमन करते हैं। पुराने सामानों की खरीदने और बिक्री करने वाले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म OLX पर स्कूटी बेचने के नाम पर धनबाद की एक छात्रा से 24,000 रुपए की ठगी हुई है। धनबाद की साइबर पुलिस ने काफी जद्दोजहद के बाद भी अभी तक प्राथमिकी दर्ज नहीं की है। धनबाद की मौमिता चटर्जी नामक छात्रा से OLX पर स्कूटी बेचने के नाम पर झांसा देकर 24,000 रुपए की ठगी कर ली गई है। स्कूटी बेचने वाले ने झांसा देकर छात्रा का आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज व्हाट्सएप पर मंगा लिया। इसके बाद 24,000 रुपये भी ले लिए। छात्रा ने जब ठगी संबंधी शिकायत धनबाद के जोरा पोखर थाना में दर्ज करानी चाहिए तो पुलिस ने सनहा तक दर्ज नहीं की। छात्रा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ट्वीट कर मामले की जानकारी दी। तब डीजीपी ने धनबाद SSP को कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इसके बाद रविवार को साइबर थाने में शिकायत ली गई है, लेकिन प्राथमिकी दर्ज होने की सूचना छात्रा के पास नहीं है। मशीन लगाए उनको, तो मैंने ये सोचा था कि बेचारी आना जाना करती है तो चलो कम प्राइस में मुझे कुछ मिल रहा है तो मैं ले लूँगी। मैंने किसी से उधार लिया, अभी मैंने उनको चुकाया भी नहीं है और मेरा पैसा डूब गया। मैं क्या करूँ? और साइबर थाना में मेरी कोई हेल्प भी नहीं हो रही है। मैंने आवेदन दिया लेकिन मेरा कोई उस पर FIR दर्ज नहीं कर रहे हैं। आज मैं 3 दिन से घूम रही हूँ लेकिन मेरा कोई सुन नहीं रहा है। मैंने लास्ट में जब ट्वीट किया तब जाके मुझसे झारखंड पुलिस ने मेरे ट्वीट का रिप्लाई दिया है, लेकिन अभी भी कुछ भी मेरे साथ। CPM के कार्यकर्ताओं ने रविवार को मैथन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया। दिल्ली में हुए दंगों के चार्जशीट में CPM के महासचिव सीताराम येचुरी का नाम डाले जाने के खिलाफ प्रदर्शन किया एवं नारे लगाए। दिल्ली में हुए दंगों के मामले में दिल्ली पुलिस ने अपने पूरक चार्जशीट में सीताराम येचुरी, योगेंद्र यादव, प्रोफेसर अपूर्वानंद सरीखे नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और बुद्धिजीवियों का नाम डाला है। दिल्ली पुलिस के इस कार्रवाई का देश भर में विरोध हो रहा है। दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। राज्य के 12 नक्सल प्रभावित जिलों से 2,500 सहायक पुलिसकर्मी शनिवार सुबह से मोरहाबादी में जुटे हैं। सहायक पुलिसकर्मियों की मांग है कि उन्हें नौकरी में परमानेंट किया जाए। 3 साल पहले उनकी अनुबंध के तौर पर नियुक्ति की गई थी। तब कहा गया था कि उनकी ड्यूटी संतोषजनक होगी तो उन्हें परमानेंट किया जाएगा। 3 साल पहले नियुक्ति के समय कहा गया था कि उन्हें अस्थायी कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया गया। अब उनका अनुबंध खत्म हो रहा है, इससे वे डरे हुए हैं, इसलिए अस्थायीकरण के लिए आंदोलन कर रहे हैं। मोरहाबादी में जुटे सहायक पुलिसकर्मियों ने कहा कि उनके
प्रतिनिधिमंडल की उच्च अधिकारियों से वार्ता होगी, लेकिन जब तक परमानेंट करने की प्रक्रिया शुरू नहीं होती वे यहां से नहीं जाएंगे। बीते रात पुलिस सहायक बल की एसएसपी से वार्ता हुई, लेकिन वार्ता विफल रही। शनिवार की रात खुले आसमान के नीचे ही उन्हें रात गुजारनी पड़ी। उन्हें तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन सरकार की ओर से किसी भी प्रकार का सहयोग उन्हें नहीं मिला। पुलिस महिला सहायक बल का कहना है प्रशासन द्वारा उन्हें बार बार धमकी दी जा रही है। हर लोग अपना अधिकार के लिए मांगता। अब तो बड़ी बड़ी बात की है, कोरोना में कोई आदमी भूखा नहीं रहेगा, उसको रोजगार देंगे, और जो व्यक्ति को रोजगार दिया गया उसका रोजगार आप छीन रहे तो बहुत गलत बात है। इसलिए मैं सरकार को आगाह करना चाहती हूँ कि हम सब इनके साथ में हैं और मांग करती हूँ कि इनको अस्थायी किया जाए और इनका अनुबंध बढ़ाया जाए। बहुत सारा परेशानी हो रही है। रात के शीत में लेकर बच्चा को सो रहे हैं, देखिए सर्दी हो रहा है, नाक में नेटा बह रहा है, दिन के धूप में बैठ रहे हैं, बच्चा को बुखार भी आ जा रहा है, हम लोग को भी बुखार आ जा रहा है, छोटा बच्चा शीत में रह रहा है, सर्दी खांसी भी हो रहा है, किसी प्रकार का हम लोग का व्यवस्था नहीं दिया जा और बल्कि धमकी दिया जा रहा है कि आप लोग यहाँ से ग्राउंड खाली कीजिए, नहीं तो आप लोग पर FIR किया जाएगा, तो लाठी चार्ज किया जाए। यहाँ तक कि लाठी चार्ज भी हम लोग पर किया गया है। आते समय हम लोग के यहाँ राजभवन के सामने घेर करके लाठी चार्ज भी किया गया है। रविवार को देश भर में नीट की परीक्षा आयोजित की गई। झारखंड के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर नीट की परीक्षा संपन्न हुई। रांची, जमशेदपुर और धनबाद में भी कड़ी सुरक्षा और तमाम जरूरी एहतियात के बीच नीट की परीक्षा आयोजित की गई। To check and verify that the center of NEET examination is DAV Public School, Bishnupur, and thus they are at the right place. Also check the one which you are already wearing. You are allowed to carry only 3 things, that is your admit card plus photo, transparent water provided at the center. प्रशासन द्वारा लगाए गए बैरिकेड तक ही छोड़ दें ताकि वे अपनी गाड़ियां प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थान पर ही पार्क करें। बहुत ही सुनियोजित तरीके से बाहर आएंगे तो कृपया आप वहीं पर उनकी प्रतीक्षा करें। नहीं होना चाहिए था क्योंकि पहले हमारी तैयारी और बेटर थी और फिर पूरा फिर ट्रैवल करके आनन फानन में आना पड़ा और थोड़ा सा लैग भी हुआ क्योंकि 4 महीने पढ़ाई भी काफ़ी अच्छे से कर। ठीक है, हमारे लिए कोई भी प्रॉब्लम मायने नहीं रखता, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ और कुछ टाइम को सब कुछ मिला और हम अभी एग्ज़ाम देंगे, हम एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर्ड हैं, अच्छे से एग्ज़ाम को लेकर के हम लोगों ने काफ़ी अच्छा व्यवस्था किया है। ये गाड़ियों का जो भीड़ ना हो इसलिए 2 ड्रॉप गेट बना दिए हैं, इसलिए आप देख रहे हैं कि बहुत शांति से लोग वहाँ पे ड्रॉप गेट पे पेरेंट्स अपने बच्चे को उतार रहे हैं और यहाँ पे लोग आ रहे हैं। जो भी बच्चे आ रहे हैं उसको सैनिटाइज भी किया जा रहा है, मास्क अगर नहीं है तो 3 लेयर का मास्क भी दिया जा रहा है। अंदर सीटिंग अरेंजमेंट भी काफ़ी डिस्टेंस के साथ किया गया है। निरसा में एक डांस एकेडमी की शुरुआत रविवार को हुई। कृष्णा डांस एकेडमी नामक संस्था का उद्घाटन झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता अशोक मंडल ने किया। थैंक यू। हम चलो चलो अलग दिन आज मेरा पालीगंज में 2 एकेडमी है। मेरा यहाँ पे आने का मकसद ये था कि यहाँ के बच्चे लोग का कोई सपना जो होता है ना एक डांस के लिए कि डांस करके जाए कहाँ, तो उस प्लेटफॉर्म को देने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। मैं हर जगह से ट्रेनर यहाँ पे लाऊंगा। तो ये थी अब तक की खबरें। आप देख रहे थे डुगडुगी न्यूज। अब मुझे दीजिए इजाजत और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।